standard 5th. In these sessions, we have learned about the incomplete exercise of the chapter 10, Rip Van Winkle. Vocabulary building. नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है वोकेबुलरी बिल्डिंग. पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम मेंशन्स इन द स्टोरी. यानी कि इस जो कहानी है रिप वैन विंकल की, उसमें जो गेम्स है वो हमें लिखनी है. तो क्या थी? फ्लाइंग काइट्स थी, शूटिंग मार्बल था और 9 पिन्स. ये तीन गेम थी. Second, sometimes we join two words to make a describing word. For example, Rip was a good-natured man. Everyone liked to him. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. यानी कि इन अदर वे वी हैव टू राइट द कंपाउंड वर्ड्स. ये कंपाउंड वर्ड्स है जिसको हमें लिखना है चूज करके. मिस्टर दास हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब इन क्लोथ्स. देखो पार्ट टाइम क्लॉथ शॉप. यस्टरडे एन ओल्ड लुकिंग वुमन वॉक्ड. फिर पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे. इन टू द शॉप शी वॉज wearing shoes. A sweet looking dog was with her. I want a long sleeved shirt for my dog. Please, she said. For your dog? Asked Mr. Das, open mouthed in surprise. Yes, replied the woman. I want him to be well dressed for my next party. थर्ड, साइलेंट लेटर्स. साइलेंट लेटर पता है स्पेलिंग में होते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशंस नहीं होता. ऐसे लेटर्स क्या करना है उसका? व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. यानी कि ये ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है उसमें सेम क्या है. देखो इसमें जो कॉमन है ना वो एक के है, जी है और एच. ये तीनों है ना वो कॉमन है. ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट. यहाँ हमें दूसरे साइलेंट वर्ड्स बनाने हैं. जेंट तो उसका बनाएंगे शाइन, फॉरेजिंग, टंग, लंग, एंटिक्यू. चौक के दो साइलेंट वर्ड हो गए वॉक, टॉक, एल साइलेंट है. विसल, चिसल एंड हसल्स तो ये उसमें एल साइलेंट है. उसी तरह टंग में क्या होगा? लंग और एंटिक्यू, यू ई साइलेंट होगा. उसी तरह फोर्थ, रीड द 2 पैराग्राफ गिवन बिलो. माई मदर इज ऑलवेज awake before everyone else in the family. About mother, I usually wake up after 6 o'clock. I loll around lazy for a few minutes. Then I get up and get dressed for school. ये मदर के बारे में है कि मेरी मदर सुबह जल्दी उठती है. मैं सब 6 बजे के बाद उठता हूँ, थोड़ा सा लेज़ी फील करता हूँ. एंड गेट अप, फिर मैं रेडी होता हूँ और स्कूल जाता हूँ. एट द बेड टाइम आई रेड अ स्टोरी बुक. यानी कि सोने वक्त मैं स्टोरी बुक रीड करता हूँ. When I feel tired, I lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. यानी कि जब मुझे बोर होता हूँ तब सो जाता हूँ. करना क्या है? Now find the opposite word of the following words from the paragraph and complete the table. यानी कि हमें इस के opposite words है वो लिखने हैं. Awake का opposite है asleep. Wake up का होगा जो उसका opposite होगा वो होगा sleep. Get up का होगा सोना sleep और lazy का होगा opposite है lazy का wakey होगा. Next, filling the blanks यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन. यानी कि ये इस पैराग्राफ से हमें इस ब्लैंक को फिल करना है. तो पहले देखो क्विकली है वहाँ से हमें लेना है.
down and go sleep very quickly. You will be late for school. Sure, the baby is don't make is a फिर वहाँ क्या आएगा बी क्या आएगा sure the baby is asleep don't make a sound she otherwise she will crying are you still awake you should be asleep now or you will not be able to awake in the morning for school. Let's talk. First, lots of things must have happened in the village when Rip was away. Imagine you are a neighbor who gets Rip after a 20 year. One student should act as Rip. Tell Rip about all that had happened in the village after the left. Talked about what happened to his family, to his friend, to other villagers, to the children he played with the change in the village, etc. Your teacher will guide you. You may start this way. Guess what happened on the day you left when you didn't come in the evening your wife. यानी कि आपको एक प्ले परफॉर्म करना है स्कूल में यानी कि इस प्ले में क्या होगा जो आपको क्लास में या स्कूल में करना है उसमें एक आदमी रिप वैन विंकल बनेगा जो ऐसे रिप वैन विंकल की तरह गायब हो जाएगा फिर वो कई सालों बाद फिर से यहाँ आएगा उसके गांव में तो उसके नेबर्स क्या फील करते हैं उसके फ्रेंड्स क्या फील करेंगे फैमिली मेम्बर्स क्या फील करेंगे वो लिखना है तो आपको ये एक्टिविटी सिर्फ जब आप स्कूल हो तभी पॉसिबल है रीड द स्पीच बबल हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन पुट देम इन ऑर्डर अनु आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल आई ऑफन गो बाय साइकिल यानी कि ये जो सारे हमें बताए हैं नहीं उसमें से वो वॉक टू स्कूल मोस्ट ऑफन पुट देम इन ऑर्डर यानी कि सबसे पहले स्कूल है वो कौन जाता है उसके हमें क्रोनोलॉजिकल वाइज नेम लिखना है आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल आई ऑफन गो बाय साइकिल जॉन कहता है आई नेवर वॉक टू स्कूल आई लिव वेरी अर्जुन कहता है आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल आई लिव राइट ऑपोजिट द स्कूल मीनिंग I sometimes walk to school at the times I take the bus also. Nazim, I usually walk to school. It's a nice way to start with the day. तो पहले देखो ये कौन अर्जुन पहुंचेगा स्कूल क्योंकि वो स्कूल के पास में ही रहता है ना फिर जो ये बस है वो मिनी पहुंचेगी फिर कौन होगा फिर होगा ये नजीम फिर होगा फिर होगी अनु लास्ट में नजीम और फिर जॉन उसी तरह क्योंकि पास में है वो पहले पहुंचे फिर बस से फिर साइकिल से उसी तरह अब है क्रिएटिव राइटिंग राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डू यू प्ले इन द पार्क गो टू द बेड लेट फ्यूज ओवर food study hard etc always frequently usually often sometime rarely for example I always do my work neatly तो यहाँ आपको क्या करना है अपने आप के बारे में लिखना है तो देखो पहले जैसे ऑलवेज है ना उसी तरह सेंटेंस में फिर है फ्रिक्वेंटली आई फ्रिक्वेंटली go to school usually I am usually play the cricket often I often go to park in the plane sometimes I am sometimes visit at the zoo rarely I am rarely ill उसी तरह second use the following clues to the complete following exercise play, stop, buy, learn, see, meet, learn, be, eat, go, travel, start, read और visit क्या है फर्स्ट
राइट थ्री न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 years। तो आपको ऐसी 3 चीज़ें लिखनी है जो आपने लास्ट ईयर की हो। आई हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग, फिर आई हैव स्टार्टेड टू मीट द न्यू पर्सन, आई, फिर क्या लिखना है, आई हैव सीन सो मेनी न्यू प्लेसेस। तो ये 3 एक्टिविटी न्यू हुई। राइट थ्री थिंग्स दैट यू हैव नॉट इन द लास्ट 3 years। तो आपको ऐसी भी 3 चीज़ें लिखनी है जो पिछले 3 सालों में की ही नहीं हो। तो आप ये भी कह सकते हैं, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट बाय क्लॉथ्स, आई हैवंट learn the new things, new books, learn new books। सो यहाँ इस 10th चैप्टर की भी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जैसा हमने डिसाइड किया था कि एक्सरसाइज सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर मैं सिर्फ वीडियो में बताऊंगी। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। इन 3 चैप्टर्स की PDF आपको मिल जाएगी। देन यू हैव टू राइट इन वर्कशीट। सो enough for today। So goodbye to all।